हेलो गाइस, मैं आपके साथ आज कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगी कि मुझे जो ये वाला जो यूट्यूब चैनल मैंने यहाँ पे बनाया यूट्यूब के ऊपर, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी, मुझे क्या प्रॉब्लम आई, जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको वो प्रॉब्लम ना आए। जब मेरा बच्चा छोटा था तो सबसे पहले उसे पढ़ाना, कैसे पढ़ाऊँ, स्टार्टिंग कैसे करूँ, कलर से करूँ कि स्टार्टिंग से उसके हाथ में कोई पेंसिल पकड़ा दूँ, या फिर उसे कोई बुक में स्टार्ट करूँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कैसे करूँ। ये चीज़ें मेरे को बहुत परेशान कर रही थी। मैं ट्यूटर हूँ बड़े बच्चों की, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे अपना बच्चा पढ़ाने में बहुत मुश्किल हुई है। और स्पेशली अभी लॉकडाउन लग गया है, बच्चों की स्कूल वगैरह जाना बहुत टफ है। अगर स्टार्ट भी हो जाएंगे तो हम सोच समझ के भेजेंगे। तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, मैंने क्या एक्सपीरियंस लिया, क्या मुझे प्रॉब्लम आई इस पूरे प्रोसीजर में, मैं पहले वो डिस्कस करूंगी। फिर उसके बाद उसके मैंने कैसे उनको मेंटेन किया, कैसे उनके लिए मैंने कैसे कैसे कोई चीज़ें के लिए रेमेडी अडॉप्ट की, फिर अपने बच्चे को मैंने कैसे पढ़ने में इंटरेस्ट दिया, ये सारा कुछ मैं आपके लिए डिस्कस करूंगी। ओके, पहले मैं बताऊंगी कि मुझे प्रॉब्लम एक्चुअली आई कहाँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको एक नोटबुक और पेंसिल के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट किया। वो मेरे सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे को सबसे पहले लाइव ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ, फिर कलरिंग करना स्टार्ट करो, फिर बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, फिर ऐसी एक्टिविटी करवाओ कि उनमें ऐसी पावर्स, उसका जो मेंटली जो मोटर हमारा बच्चे का जो हमारे बच्चे का मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। उसको पता चले कि एनिमल्स में और वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, उसको पता चले वेजिटेबल और फ्रूट्स में क्या डिफरेंस है। अगर हम उसे सिखाएंगे ओनियन तो उसे पता होना चाहिए ये वेजिटेबल में आ रहा है। अगर हम सिखाएंगे उसे एप्पल तो उसे पता होना चाहिए कि ये फ्रूट्स नेम है। ऐसे तो हम स्टार्टिंग से उसे ये नहीं बता देंगे कि ये फ्रूट्स नेम है, इसमें ये फर्दर आते हैं। सबसे पहले हम उनसे लाइव चीजों के लिए उनको बताएंगे। जैसे वो डेली में खाते हैं, बनाना खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, उसके बारे में हम बताएंगे ये एप्पल है, ये बनाना है। ओके, सबसे पहले मुझे कहाँ प्रॉब्लम आई वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने उसे ठीक कैसे किया, मैंने उसे पूरा मेरे 6 या 7 मंथ का प्रोसीजर चला। उसे चीज़ों को कैसे पहले मैंने उसे स्टार्ट किया लाइव चीज़ों से, रियल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगी कि जैसे 0 से लेके 6 तक मंथ तक एज होती है, उसमें बच्चा क्या क्या कर सकता है, उसे क्या सिखा सकता है। एज वाइज मैं पहले डिस्कस करूंगी। ओके, एज वाइज क्या है, 0 से 6 मंथ तक जो बच्चा है वो माँ की गोद में रहता है, वो क्रॉलिंग नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता। फिर उसके बाद जब वो 6 से 9 मंथ के बीच में आता है, वो बैठना स्टार्ट होता है, क्रॉलिंग करना स्टार्ट होता है, चीज़ों को पकड़ सकता है, कलर की तरफ बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो 6 से 9 मंथ के बीच बच्चों के टीथ भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले उसे जो इजीली सिखा सकते हैं 6 to 9 मंथ में, वो आप सिखा सकते हो क्लैपिंग। बच्चा क्लैपिंग बहुत जल्दी सीखेगा। फिर 9 से 12 मंथ तक आप उसको टॉयलेट कैसे करना है, उसका टाइम टेबल, उसको चीज जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का 5 सेंस होते हैं। ठीक है, तो क्या है, बच्चा देख सकता है, बच्चा खा सकता है, टेस्ट कर सकता है, किसी चीज को पकड़ के सेंस कर सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। ठीक है, तो जब बच्चा छोटा है तो उसके पास इतना क्लैरिटी में बोलना आसान नहीं होता, वो बोल नहीं सकता। लेकिन उसको मदर का काम है, जहाँ उनके जो उनको संभालते हैं उनका काम है कि उनको कैसे आपने मैनेज करना है, आपने उनको टॉयलेट वगैरह सब कुछ 9 to 12 मंथ में कंप्लीट करना है। ठीक है, उनको पता होना चाहिए मेरे को टॉयलेट आ रहा है, मेरे को अभी बताना है, जहाँ इशारे से समझाना है उसको,
टाइम टू टाइम हमारी भी ड्यूटी बनती है, मदर की भी ड्यूटी बनती है कि उसको पूरा प्रोसीजर उसका चलाए, उसको बताए कि चलो अभी छुच्छू का टाइम है, अभी छुच्छू करो, अभी पॉटी का टाइम है, पॉटी करो। उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब 1 साल से लेके 6 मंथ का, 1.5 साल का बच्चा क्या करेगा, उसकी लर्निंग एज होती है। 1.5 साल के बच्चे की लर्निंग एज होती है। इसमें बच्चा सीखने के लायक हो जाता है। ओके, तो फिर 1.5 साल से 2 साल के बच्चे को क्या करना है, 2-4 वर्ड्स सिखाने स्टार्ट करने हैं नए नए डेली। चाहे वो फ्रूट्स नेम के हों, चाहे वो वेजिटेबल नेम्स के हों, चाहे वो एनिमल्स नेम के हों, चाहे वो वर्ड नेम के हों। तो जैसे कोई स्पैरो उड़ रही है तो वो बताएंगे हम कि ये स्पैरो है। ओके, आगे 2 से 3 साल के बच्चे को थैंक यू बोलना, वेलकम बोलना, सॉरी बोलना। किस सिचुएशन में वेलकम बोलना है, किस सिचुएशन में सॉरी बोलना है, किस सिचुएशन में थैंक यू बोलना है, ये बच्चे को आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, जब आप चॉकलेट देते हो तो बच्चा आपको बोले मम्मा थैंक यू। या फिर कोई गेस्ट आता है, वो उसे चॉकलेट देता है, जो टॉफी देता है, जो उसके लिए कोई भी गिफ्ट लेके आता है, तो अपने बच्चे को सिखाओ कि बेटा इसको आपको ये चीज मिली है तो आप थैंक यू बोलोगे, आप वेलकम बोलोगे, आप सॉरी बोलोगे। अभी 3 से 4 ईयर के बच्चे का कैसे करेंगे, जब 3 ईयर का बच्चा हो जाता है तो उसके जो आप वर्ड्स नेम सिखाओगे, फ्रूट्स नेम सिखाओगे थोड़े थोड़े, उसमें से आपने वो चीजें बढ़ानी स्टार्ट कर देनी है। जो 3-3, 4-4 सिखाए थे वो 5, 6, 10 के नंबर के आसपास हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद जीके के क्वेश्चन, 3 से 4 ईयर तक जीके के क्वेश्चन मस्टली ऐड करने हैं। जीके के क्वेश्चन कैसे ऐड करेंगे, जैसे हम पूछेंगे नेशनल वर्ड, क्योंकि हम पीछे उसे सिखा चुके हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं। पीकॉक होता है, स्पैरो होती है, क्रो होता है, ऐसे फर्दर करके। तो हम एनिमल्स नेम भी सिखा चुके हैं उनको, काओ, टाइगर वगैरह वगैरह जो है। तो हम जीके के क्वेश्चन ऐड करेंगे, उसी के रिलेटेड करेंगे जो हमने उसे सिखाया हुआ है। अभी हम कुछ और नहीं पूछेंगे, बड़े लेवल का नहीं पूछेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ओके, तो नेशनल वर्ड उनको सिखाएंगे हम बच्चे अपने को, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्रूट। और इसके बाद फर्दर क्या प्रोसीजर चलेगा, कंट्री का नेम, कौन से स्टेट में रहता है, कंट्री की कैपिटल क्या है, स्टेट की कैपिटल क्या है, ये सारा हम फर्दर करेंगे। उसके बाद ये 4 से 5 तक हम चीजें ऐड करनी स्टार्ट कर जाएंगे। 4 से 5 तक आपके बच्चे को जीके, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, जीके में से जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपकी अपनी मर्जी, आप ऐड भी कर सकते हो। और सेल्फ इंट्रोडक्शन और A to Z और 1 to 50 उसकी काउंटिंग, ये वगैरह सारी वर्बल ही आनी चाहिए। फिर रिटर्न भी स्टार्ट करेंगे, पर रिटर्न ऐसे नहीं स्टार्ट कर देंगे कि अभी A to Z सिखा दो, धीरे धीरे करके। उसी का भी प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने बच्चे को कैसे अट्रैक्ट करोगे पढ़ाई की तरफ, कैसे लिखोगे। बच्चा भागना नहीं चाहिए। आप पेंसिल पकड़ा रहे हो तो बच्चा भाग गया। अभी कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, 1.5 साल का हो गया है, मैं उसे क्या सिखाऊं। उसके लिए भी एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी। अगर वो बोलता नहीं है तो वो ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटी करवाएंगे कि जो उसकी मोटर डेवलपमेंट है वो जरूर काम करेगी, वो बढ़ेगी, उसकी लॉजिकल थिंकिंग पावर, उसकी मोटर डेवलपमेंट, सारा कुछ उसके अंडर आएगा। ये सारा मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। ओके, फिर इसके बाद ठीक है, 5 से 6 ईयर का जो बच्चा है उसे एनालाइज करने आने चाहिए चीज़ों को। ठीक है, उसकी जो मोटर एक्टिविटी है उसमें हम प्लस कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, उसका लेवल बढ़ा देंगे। कैसे, जैसे हमने एनिमल्स नेम सिखाए थे, अभी हम पूछेंगे अच्छा डोमेस्टिक एनिमल बताओ, फिर हम पूछेंगे वाइल्ड एनिमल बताओ, फिर हम पूछेंगे ओके क्या बोलते हैं, वाइल्ड हो गया, डोमेस्टिक हो गया, पेट एनिमल, ये तीनों के बारे में बताओ, इनके नाम बताओ, क्या डिफरेंस है। ये चीजें 5 to 6 ईयर का ये पैकेज था, 0 से लेके 6 ईयर के बच्चे का। इसको कैसे अप्लाई करना है, अगर आप चाहते हो तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं ऐसी ऐसी एक्टिविटी लेके आऊं जो आपका बच्चा करे, उसकी मोटर डेवलपमेंट हो और आप भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर सको। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप अपने बच्चे को पहले पेंसिल पकड़ा दो जी, नहीं, ये नहीं करेंगे। हम ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि स्टडी विथ फन,
अगर बच्चा स्टडी कर रहा है तो उसे मजा आए, उसे बोर फील ना हो। तो इसीलिए इस चैनल का नाम स्टडी विद फन है। तो मेरा 3 साल का बच्चा है, उसका नाम अनिरुद्ध है, तो उसके साथ मैं ये सारी एक्टिविटी करूंगी। थैंक यू।